नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है और परसों निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी 78,000 पे हुई है यहाँ पे। तो हमें ये समझना है कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, करेंटली अगर ग्लोबल फ्यूचर्स देखोगे तो हमें थोड़े से फ्लैट से दिख रहे हैं। कोई फर्दर यहाँ पे अभी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, बट ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अब निफ्टी में की बात करते हैं। तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कोई भी डिप आती है तो आप एक बार बाय कर सकते हो। किस टारगेट के लिए? ये जो टारगेट हमारा पेंडिंग है वो निफ्टी हिट कर सकता है, ये जो स्विंग आई है। तो एग्जैक्टली इसने मॉर्निंग में खुला, गैप अप खुलने के साथ नीचे गया और वन वे में इसने ये टारगेट हिट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे ये कंटिन्यूसली इसने पूरा जो गेन था वो यहाँ पे डाइल्यूट कर दिया था। अब हमें ये समझना है कि मार्केट क्या कर सकता है। देखो, दो चीज़ हो सकती है। या तो मार्केट ये पर्टिकुलर लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ये इस लेवल पे सपोर्ट ले ले और ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो दोनों चीज़ें हमें पता कब लगेंगी? सिंपल सी चीज़ है, दोनों चीज़ें हमें पता जब लगेंगी जब निफ्टी एटलीस्ट यहाँ से रिकवर होके, ठीक है, और या तो ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, ठीक है, या फिर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आए। तभी हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले पाएंगे कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। ठीक है, हो सकता है ये यहाँ से भी नीचे चला जाए, बट जो कंफर्मेशन है उसका अगर पैटर्न नहीं बनेगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अगर यहाँ कहीं शॉर्ट करोगे और गलती से बाइंग आ गई पुल बैक वाली, तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर हम देखें ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस हुए हैं, तो आज के दिन में जो ऑप्शन चेन में चेंजेस हुए हैं वो उसके हिसाब से दिख रहा है कि जो 23,700 है वहाँ पे करीब करीब 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और पुट पे कितना है 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो पुट राइटर्स थे अब वो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है ना, और कॉल राइटर दोबारा से धीरे धीरे मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। 23,800 की कॉल पे 86 लाख का ओपन इंटरेस्ट ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी चीज़ें अब क्या ध्यान रखना है। देखो, यहाँ से जो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि यहाँ से ये एक रिकवरी दिखाया ऊपर की तरफ, ठीक है, एटलीस्ट 23,750 और 23,800 तक दिखाए। फिर अगर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है तो फिर हमें कंफर्मेशन हो सकता है कि ये फिर अब ऊपर नहीं जाएगा और ये प्रॉफिट बुकिंग में अब नीचे जा सकता है, क्योंकि ये नीचे गैप भी इसके लिए यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। या फिर आप ये समझ के चलो कि 23,600 के नीचे ट्रेड करेगा तो ही आपको यहाँ पे कुछ और फर्दर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और अगर ये इस मूवमेंट में इस हाई को निकाल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट के लिए और भी नए टारगेट यहाँ पे बने रहेंगे, जो कि हो सकता है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि 24,050 के करीब है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, बैंक निफ्टी के लिए अब इंपॉर्टेंट यही है कि 51,500 के नीचे ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। कहाँ तक दिखा सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो ये भी एक नीचे गैप छोड़ के आया है, ठीक है, और वन वे में ये ऊपर आया है, तो जाहिर सी बात है इस लेवल के नीचे ये थोड़ा सा ये वीक हो सकता है और 51,000 की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि राउंड फिगर 51,000 है और निफ्टी का 23,500 है। तो एक्सपायरी से पहले हो सकता है कि ये 23,500 और 51,000 की तरफ बैंक निफ्टी और निफ्टी आपका 23,500 की तरफ मूव कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। नीचे तो ये गया था, ठीक है, बट जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई है वो ऊपर की आई है करीब 23,670 के जोन की। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है या नहीं निकलता। अगर 23,750 के ऊपर नहीं निकल पाता है तो फिर हम यहाँ पे 23,500 के लिए या फिर 23,400 के लिए हम इसको शॉर्ट की साइड ढूंढ सकते हैं। एक बार इस जोन के को ये रीटेस्ट कर ले, ठीक है ना, ये इस जोन को एक बार रीटेस्ट कर ले। अगर सेम लेवल पर रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ आता है तो फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी है या फिर सेलिंग साइड के लिए रेडी है। ठीक है, क्योंकि अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक कंफर्म रेड कैंडल बन चुकी है। ठीक है, अब कंफर्म रेड कैंडल के बाद ये इमीडिएटली ऊपर की तरफ मूव करेगा, थोड़े से चांसेस कम होते हैं, बट हाँ मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो फ़िलहाल तो कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, बट हाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 2 अप्रैल को जो ट्रंप का अनाउंसमेंट होने वाला है उससे पहले की रिकवरी है।
तो हो सकता है 2 अप्रैल के बाद दोबारा सेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर आपको मान के चलो आपका जो ये फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है उसमें आपको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी आरबीआई पॉलिसी भी आएगी जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में है, तो वहाँ पे कहीं मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकता है। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि वन वे में यहाँ पे रिकवरी आई है, ये ध्यान में रखिएगा, ये वन वे रिकवरी है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन है। अब ये ज़ाहिर सी बात है धीरे-धीरे डाइल्यूट होगी। एटलीस्ट अगर एक्सपेक्टेशंस लगाया जाए मार्केट को इस यहाँ से पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाने के लिए भी इसको थोड़ा रिट्रेस करना पड़ेगा। तो 50,000 तक तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी की रिट्रेसमेंट आ सकती है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।